नमस्कार, आपके साथ मैं हूं वैद्य रितिका गौतम। स्वागत करती हूं आप सभी का समाचार प्लस के इस खास कार्यक्रम में। आज नवरात्र का 5वां दिन है। आज सभी भक्त मां दुर्गा के 5वें स्वरूप यानी कि देवी स्कंद माता की पूजा कर रहे हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कितना खास है, कितना महत्व रखता है आज का दिन। नवरात्र का पावन त्योहार चल रहा है और सभी भक्त मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। हर दिन देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जा रही है। नवरात्र के दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का भी विशेष विधान है। इसे बहुत ही ताकतवर और शुभ फल देने वाला माना गया है। मान्यता है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ हर तरह की चिंताओं, क्लेश, शत्रु बाधा से मुक्ति दिलाती है और मुकदमे आदि में विजय हासिल कराती है। ज्योतिषों के अनुसार दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के दौरान मां दुर्गा को रोली, कुमकुम, लाल फूल, अक्षत और जल अर्पित करने चाहिए। उसके बाद देवी का ध्यान करना चाहिए और पंचोपचार विधि से दुर्गा सप्तशती पुस्तक की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद सबसे पहले अर्गला स्रोत, कीरक और कवच का पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय कुछ बातें याद रखनी बेहद जरूरी है। अर्गला स्रोत और कवच पढ़ते समय पाठ की शुरुआत उच्च स्वर में की जानी चाहिए, लेकिन समापन मंद स्वर में करना उचित है। वहीं कीलक का पाठ पूरी तरह से गुप्त रूप से करनी चाहिए, यानी इसे सिर्फ मन में ही पढ़ना चाहिए। सप्तशती की किताब में संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाएं मौजूद है। भक्त किसी भाषा में इसे पढ़ सकते हैं। पाठ करने के बाद एक कन्या का पूजन कर उसे भोजन या फलाहार कराकर दक्षिणा देने की भी अलग महत्वता है। माना गया है कि पूजन के दौरान कोई गलती हो जाए तो माता रानी से क्षमा याचना करनी चाहिए। माता रानी सिर्फ भक्तों से उनकी श्रद्धा और प्रेम चाहती हैं। यदि भक्त प्रेम पूर्वक माता की पूजा करते हैं तो वे जरूर प्रसन्न होंगी। वहीं 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती के पाठ को श्रद्धा के साथ करने से माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती है और व्यक्ति के सारे मनोरथ को पूरा करती हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और उसके लिए मैं स्वागत करूंगी आचार्य कृष्णकांत जी का। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमने देखा कि दुर्गा सप्तशती का जो ये पाठ है आचार्य जी, वो कितना ज्यादा फलदायी है, लेकिन इसको पढ़ने के लिए कुछ नियम भी हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि दुर्गा सप्तशती जो है उसका क्या महत्व है, कितना ज्यादा महत्व रखता है? देखिए, ऐसा है, शारदीय नवरात्र का 5म दिवस की शुभ वेला में मैं दर्शकों को अनंत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। आपका यह शारदीय नवरात्र आनंद और भक्ति से ओतप्रोत होकर आपके घर में मंगल ही मंगल हो। मंगल कामनाओं के साथ मैं भगवती के चरणों में उपहार उपस्थित कर रहा हूँ। भगवती प्रसन्न हो और हम सबों का कल्याण हो। यस्याह प्रभावमतुलं भगवान अनंतो ब्रह्माहरश्च नहि वक्तुमलं बलं च सा चंडिकाखिल जगत परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य वतिं करोत्। यदि नाम दया, हे मां, यदि तुम दयामयी हो
तो पंचम दिवस के शुभ वेला में आकर हम सबों के जीवन को कृतार्थ करो। यदि नाम दयामयि ते गदितम कुरुते न दयामयि तरहि कथम शकलार्ति हरे वसुसिद्धि दरे दुर्गे नयमां शिव शांति पथम श्रुतमंब मया समयेत्र गते मधुकैटव दुःख विरंचिनुते त्वमरं व्यदधामृतमस्य तु किं दयसे नहि मामपि भग्नरथम् इति सप्तशती गदिता वरदा इति सप्तशती गदिता वरदा प्रकरिष्यति कृष्ण को देहि सुखम यदि नाम दयामयि ते यदि नाम दयामयि ते गदितम कुरुते न दयामयि तरहि कथम। ऋतिका गौतम जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि दुर्गा सप्तशती क्या है, दुर्गा सप्तशती का क्या महत्व है जी। देखिए, दर्शकों को मैं ये बताना चाहूंगा, दुर्गा सप्तशती के एक एक मंत्र महामंत्र है। एक एक मंत्र महामंत्र है। दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिचे क्लिंग उवाचा से लेकर के ऐंग उवाचा जो भी उसमें मंत्र हैं, सब एक एक लघु मंत्र लेकर के 700 मंत्र हैं। 700 मंत्रों का निर्माण को दुर्गा सप्तशती कहा जाता है। और दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से भक्तों को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, अभिष्ट कार्यों की सिद्धि होती है। जिस कामना की पूर्ति के लिए आप दुर्गा सप्तशती का पाठ या स्वयं करेंगे या विद्वानों के द्वारा कराएंगे, आचार्यों के द्वारा कराएंगे, उसमें एक पाठ सामान्य पाठ होता है जो 13 अध्याय है दुर्गा सप्तशती के अंदर। कील कवच अर्गला के साथ 13 अध्याय है। 13 अध्याय का पाठ किया जाता है। और अगर आचार्यों के द्वारा आप पाठ कराएंगे तो 13 अध्याय का पाठ डेली होगा। एक सामान्य पाठ होता, एक संपुट पाठ होता है। प्रत्येक मंत्रों के आगे पीछे जो संपुट मंत्र है, जब देवी के आगे विद्वान लोग बहस करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे, तो उस निवेदन में विशेष मंत्रों का उपयोग होगा और जिससे देवी प्रसन्न होगी और शीघ्र याचक को या जिसके लिए, जिस कामना के लिए किया जाएगा, उस कामना की पूर्ति के लिए भगवती कृपा बरसाएगी। जी। तो सामान्य पाठ है, एक संपुट पाठ है। यह इस ढंग से कराना चाहिए। मान लिया जाए सभी विघ्न बाधाओं से दूर होकर के आपको ऐश्वर्य चाहिए, उसके लिए सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धरधान्य श्रुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। जी। ये 700 श्लोकों के आगे पीछे लोम विलोम रूप में अगर पाठ विद्वानों के द्वारा आप कराएंगे तो सर्वविध विघ्नों से दूर होकर आपका कल्याण होगा। आप जिस भाव, जिस कामना से कराएंगे उसकी पूर्ति होगी। जी। आपने ये बताया आचार्य जी कि दुर्गा सप्तशती में श्लोकों और मंत्रों के बारे में आपने बताया। हर मंत्र को खोलने के लिए भी एक विधि होती है। तो दुर्गा सप्तशती की मंत्रों की अगर बात करें तो इसे खोलने के लिए क्या नियम है? देखिए, ऐसा है कि दुर्गा सप्तशती के मंत्रों को पढ़ने के लिए शुद्धता की अनिवार्य है। जी। अगर आप शुद्धता से मंत्र पढ़ेंगे तो देवता का आकर्षण आपके प्रति अधिक होगा। जिस तरह से न्यायाधीश के सामने आप अच्छे सिद्धांतों को रखेंगे तो न्यायाधीश प्रसन्न होंगे। तो भगवती जगत जननी है, जगत की जननी है। तो उस जगत जननी के सामने अगर शुद्ध मंत्रों का प्रयोग करेंगे आप तो भगवती शीघ्र प्रसन्न होगी और शीघ्र प्रसन्न होकर वरदान देगी। बड़े बड़े दैत्यों का वर्णन कई बार हम नवरात्र के
बीच में ही बताया कि दैत्य लोग मंत्रों के नाश करने के लिए, ब्राह्मणों के मंत्रों को नाश करने के, वेदों को नाश करने के लिए तपस्या किए, ब्रह्मा के यहाँ गए और ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करके अत्याचार करने लगे। अंत में देवताओं को संहार करना पड़ा, उन दैत्यों को। उसी तरह से देवी को प्रसन्न करने के लिए, कुछ पाने के लिए आपको शुद्ध मंत्रों का उपयोग करना होगा। शुद्ध मंत्रों का उपयोग करेंगे तो देवता की प्रसन्नता शीघ्र होगी और आपकी कार्य सरल होंगे। अशुद्ध मंत्र पढ़ेंगे तो अशुद्ध मंत्रों का वज्रम हिनस्ति यजमानः, लिखा कि वज्र के समान यजमान को घात होता है। चाहे भाषाओं में रहती है आचार्य जी, संस्कृत में भी रहती है और हिंदी में भी रहती है। दुर्गा सप्तशती की अगर बात करें तो क्या इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या कि नहीं संस्कृत में ही पढ़ना है? अगर क्या भक्त चाहें तो वो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं? देखिए रितिका गौतम, आपको मैं बड़ी अच्छी बात कह रहा हूँ कि संस्कृत को देववाणी कहा जाता है जी। जब मैं श्लोक बोलता हूँ तो आप मेरे पास बैठी हैं, संस्कृत के श्लोकों से दिल दिमाग प्रसन्न होता है और कर्णप्रिय होता है और मन को जरा सुकून मिलता है। दैट्स सेम उसी तरह से देवताओं को अगर देववाणी में, संस्कृत के श्लोकों में श्री चुंबक होता है जी। चुंबकीय तत्व है संस्कृत की वाणी में। तो चुंबकीय तत्व जब देवता के नजदीक पहुंचता है तो देवता की अनुकूलता होती है और शीघ्र कार्य की सिद्धि होती है भावना के साथ। और जब हिंदी में उस श्लोक का शब्द हिंदी में पढ़ते हैं तो हिंदी में वो भाव नहीं जगता, वो स्वर नहीं बनता, वो समा नहीं बनता। इसलिए मेरा जरूर दर्शकों को ये कहना है और दर्शकों को ये प्रयास करना चाहिए, कोई भी हम पाठ करें तो श्लोकों में जो श्लोकबद्ध जो है, छंदबद्ध जो श्लोक हैं, उन श्लोकों में पढ़ेंगे तो बड़ा रहेगा। देखिए कि श्लोक में भक्तों को, आप दर्शकों को सुना रहा हूं। ललाटे काश्मीरम बिलसति गले कौस्तुभमणि भजामि त्वां गौरीं नगपति किशोरी मिवरताम। भगवती कश्मीर के केसर का तिलक लगाए हुए हैं और सोना चांदी हीरे मोती से सुसज्जित है, सुवर्ण के समान उनका शरीर दीप्यमान लग रहा है। वो भगवती मेरा कल्याण करे। कितना सुंदर भाव है जी। इस भाव को हिंदी में हम पढ़ें तो उतना कर्णप्रिय नहीं, उतना मन में भाव नहीं जगेगा जितना संस्कृत के वाणी से भाव जगता है। इसलिए देववाणी संस्कृत है। संस्कृत देववाणी के श्लोकों से हमारे ऋषियों महर्षियों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा जो निर्माण किया गया है 700 श्लोक, उन श्लोकों से अगर भगवती को निवेदन किया जाए, आग्रह किया जाए, प्रसन्न करने के लिए यत्न किया जाए तो भगवती की कृपा से रतन अर्थात आशीर्वाद हम लोगों को जरूर मिलेगा जी। तो अभी आपने सुना आचार्य जी ने बताया, यूं तो दुर्गा सप्तशती 2 भाषाओं में रहती है, संस्कृत में और हिंदी में। मैं ये मानती हूँ कि संस्कृत में जो कुछ उच्चारण है वो थोड़े से कठिन है, लेकिन अगर आप कोशिश करें उसे संस्कृत में ही पढ़ने के और उसके बाद फिर उसके भाव को, उसके मतलब को समझने का, तो फिर वो ज़्यादा सही रहता है। और भी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। सभी का स्वागत है ब्रेक के बाद। अभी आचार्य जी हमें दुर्गा सप्तशती को लेकर कुछ रोचक जानकारियां दे रहे थे। आचार्य जी, क्या दुर्गा सप्तशती को पढ़ने का कोई एक समय है होना चाहिए या फिर ये किसी भी वक्त में हम पढ़ सकते हैं? देखिए, दुर्गा सप्तशती हमने पहले कहा कि अन्य दिनों की बात का अलग हिसाब किताब है, किंतु शारदीय नवरात्र में, वाशांतिक नवरात्र में या गुप्त नवरात्रों में दिन रात भगवती की आराधना की जाती है जी। जब आप विंध्य पर्वत पर जाएंगे, विंध्याचल जाएंगे तो विंध्य पर्वत पर 24 घंटा लाखों लोग दर्शन करते हैं। राजरप्पा के दरबार में आप जाएं, 24 घंटा लोग
देवी का दर्शन करने के लिए तत्पर रहते हैं। जी जी। तो विशेष मुहूर्त में दिन रात भगवती की आराधना करनी चाहिए। ऐसे सुबह शाम की जो आराधना है वो श्रेष्ठ है। जी आचार्य जी, ये तो बात थी दुर्गा सप्तशती की। हमने कई सारे छोटे छोटे रहस्य को जाना, कब इसे पढ़ना चाहिए, किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए, हमने सब जाना। अब बात करते हैं, आज जो 5वां दिन है वो माता स्कंद माता को समर्पित है। भक्त स्कंद माता की पूजा कर रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण है आज का दिन, और माता स्कंद माता जो हैं उनको लेकर आप दर्शकों को क्या जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, मैं स्कंद माता के बारे में, आज शारदीय नवरात्र का 5वां दिवस चल रहा है जी। इस 5वें दिवस में सारा झारखंड राज्य ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, बंगाल, ये अन्य प्रदेश, कई प्रदेशों में बड़े धूमधाम के साथ भगवती जगत जननी जगदम्बा की आराधना की जाती है। ऐसे जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं सभी लोग लीन है भक्ति में, और भक्ति में शक्ति है। भक्ति करेंगे तो शक्ति मिलेगा। सिंहासन गता नित्यम पदमाश्रित करद्वया सुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। देखिए, भगवती दुर्गा जी के 5वें स्वरूप का नाम स्कंद माता है जी। और भगवान स्कंद को बाल रूप में अपने गोद में बैठे रहने के कारण माता का स्कंद माता नाम पड़ा जी। भगवती स्कंद को अपने गोदी में बैठा कर रखने से उनका नाम स्कंद माता रहा। और स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं और कमल आसन पर भगवती विराजमान है। इनका स्वरूप शुभ्र है, इनका जो रंग है वह शुभ्र है, और भगवती का दूसरा वाहन सिंह भी है जी। भगवती स्कंद माता की उपासना भक्तों की सारी इच्छाओं को पूर्ण करती है। जो भगवती स्कंद माता की पूजा करते हैं उनकी सारी इच्छाएं, अनंत इच्छाएं पूर्ण होती है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी स्कंद माता हैं। जिस तरह से सूर्य के प्रकाश होने पर सारा संस्कार दे दीप्यमान हो जाता है, उसी तरह से भगवती स्कंद माता के आशीर्वाद से मानव जीवन में सूर्य के समान दे दीप्यमान उसका जीवन हो जाता है, अर्थात तेजस्वी हो जाता है जी। और उपासक को अलौकिक भक्ति, अलौकिक शक्ति, अलौकिक धन की प्राप्ति भी हो जाता है। ऐसा दुर्गा सप्तशती देवी भागवत में वर्णन मिलता है जी। और स्कंद माता के पूजन करने से एक विशेष फल शायद दर्शकों को मालूम नहीं है, या होगा तो बड़ी अच्छी बात है जी। हमने देवी भागवत में पढ़ा है, देवी भागवत के अंदर मिला कि स्कंद माता के विशेष पूजन करने से जिनको संतान नहीं है उनको संतान की प्राप्ति होती है। अच्छा। और उसके जीवन में दुर्लभ वस्तु भी उसे मिल जाता है। जो वस्तु की कल्पना व्यक्ति नहीं करता वह वस्तु भी उससे प्राप्त हो जाता है। जिनको संतान चाहिए, संतान के लिए बहुत चिकित्सकों का दवा औषधि ले रहे हैं, उसके बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रहा है, तो मेरा संदेश होगा इस समाचार प्लस के माध्यम से दर्शकों को कि वो स्कंद माता का विशेष पूजा करें, आराधना करें, और आराधना करके उनसे आशीर्वाद लेकर पुत्रवान या पुत्रवती हो जाएं। जी। स्कंद माता की पूजन करने से संतान की प्राप्ति सद्य होती है। मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये दुर्गा देवी भागवत पुराण में उल्लिखित है। सिंहासन गता नित्यम पदमाश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंध माता यशस्विनी। शुभदा को देने वाली, यश को देने वाली स्कंध माता है। इनकी आराधना करने से संतानहीन व्यक्ति को संतान प्राप्त हो जाता है, और उसके जीवन में संतान का जब आगमन होता है तो वह औषधि का सेवन करते हुए दवा के साथ दुआ की आवश्यकता पड़ती है। आप औषधि सेवन करें, औषधि सेवन करेंगे तो आपके जीवन में आशीर्वाद मिलेगा। इसका एक
सद्य संदेश है। लक्ष्मण को जब शक्तिमान लगी थी तो भगवान चाहते तो त्रिलोक के सम्राट थे राजा रामचंद्र जी, लक्ष्मण को शक्तिमान लगने के बाद जिंदा कर सकते थे अपनी शक्ति से, किंतु उन्होंने सुखेन वैद्य के यहाँ हनुमंत लाल जी को भेजा और हनुमान जी सुखेन वैद्य को ही नहीं पूरे पहाड़ को लेकर आए और सुखेन वैद्य के द्वारा उनको औषधि दिया गया और हनुमान जी के प्रयास से, हनुमंत लाल के प्रयास से लक्ष्मण जी शक्तिमान की दवा लेकर, टेडभैग की दवा लेकर, शायद टेटनस हो गया था उस समय वाण लगने से, तो टेडभैग की इंजेक्शन जब उनको लगा, जब औषधि लिए तो लक्ष्मण जी उठकर बैठ गए थे। तो ये संदेश दुनिया के लिए राघवेंद्र सरकार ने, श्री रामचंद्र जी दुनिया को संदेश दिए कि व्यक्ति को अगर रोग लग जाए तो रोग के लिए दवा का प्रयोग करना चाहिए, केवल दुआ के भरोसे ही नहीं रहनी चाहिए। दवा के साथ दुआ का उपयोग करेंगे तो आपका जीवन आनंदमय होगा। पुत्र संतान के लिए, प्राप्ति की कामना के लिए स्कंद माता का विशेष पूजन करें और विशेष पूजन करके पुत्रवान हो जाएं, घर में सुख शांति ऐश्वर्यवान हो जाए आप, ये संदेश है। बिल्कुल, कई बार जब मेडिकल साइंस फेल हो जाता है तो दुआ भी काम आ जाती है। अभी आपने बताया कि संतान प्राप्ति के लिए माता स्कंद माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए, तो इसको लेकर क्या कोई अलग से विधि विधान है या फिर बाकी के दिनों में जो आपने विधि बताए थे पूजा पाठ के लिए वही विधि के? मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जिनको संतान नहीं है, चिकित्सकों का काफ़ी दवा औषधि ले रहे हैं, उसके बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो देवी भागवत में लिखा कि जिनको संतान चाहिए स्कंद माता को 1000 बिल्वपत्र से आवाहन करें। 1000 बिल्वपत्र, विशुद्ध बिल्वपत्र जो है वह खंडित नहीं होना चाहिए, अखंड बिल्वपत्र होना चाहिए। 1000 बिल्वपत्र में गंधाक्षत केसर का चंदन लगा करके भगवती को अर्पित करें, सहस्त्र नाम से सहस्त्रार्चनम करें, देवी सहस्त्रार्चनीयम, देवी का सहस्त्रार्चन करें और नानाविध पत्र पुष्प नैवेद्य का भोग लगाएं और भोग लगा करके भगवती का आशीर्वाद लें, तो शायद भगवती की कृपा होगी, औषधि शीघ्र लगेगा और उनकी कृपा से आप पुत्रवान बनेंगे, भगवती की कृपा होगी, आप पुत्रवती बन सकती हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। और आप नियम के साथ भगवती की आराधना करेंगे तो फल जरूर मिलेगा, उस फल से लाभान्वित होकर आप देवी के भक्त हो जाएंगे और प्रतिवर्ष आप देवी की आराधना करने में लीन रहेंगे। जी आचार्य जी, चूँकि आपने हर दिन के बारे में बताया था कि क्या भोग चढ़ाया जाए या फिर अगर रंग की बात करें तो आपने उसके बारे में भी बताया था, तो आज पंचमी है, पंचमी पूजा है, आज के लिए, आज के दिन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि पंचमी के पावन बेला में भगवती को रक्त वस्त्र पहन करके, सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री स्कंद माता है, तो स्कंद माता के सूर्यमंडल अर्थात लाल या पिंक वस्त्र पहन करके भगवती की आराधना करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। और लाल फल भगवती को अर्पित किया जाए, लाल मिष्टान्न भगवती को अर्पित किया जाए तो बड़ा फलदायी होगा। बिल्कुल, तो माता स्कंद माता को अगर आप गुलाबी या फिर लाल वस्त्र पहनकर उनकी पूजा अर्चना करें तो माता काफ़ी प्रसन्न होती है। तो आज जो आपने जितनी भी जानकारी दी आपने आचार्य जी पंचमी पूजा स्कंद माता से को लेकर, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और उम्मीद है कि दर्शकों को जितनी भी जानकारी, जितने भी सवाल उनके मन में होंगे, आपने उन सभी सवालों के जवाब दे दिए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी। तो दुर्गा सप्तशती को लेकर आचार्य जी ने कई सारी बातें बताई, स्कंद माता को लेकर आचार्य जी ने कई सारी बातें बताई। उम्मीद है आपको दुर्गा सप्तशती से को लेकर जितनी भी दुविधा रही होगी, क्या सावधानियां बरते, किस वक्त में दुर्गा सप्तशती का पाठ करे, सब कुछ आज क्लियर हो गया होगा। तो आज के सेगमेंट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आपका दिन शुभ हो। शुभ नवरात्र।
जय।